मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी झींगा। यहाँ पर देख रहे मैंने झींगा लिया है, तो आज हम बनाएंगे तंदूरी झींगा। मैंने कैसा झींगा का दाग लगा लिया। आपको झींगा का बीचों बीच चाकू से दाग लगा लेना है, तब क्या होगा, उसका अंदर एक कचड़ा रहता है, उसको आपको निकाल देना है। मैंने देख रहे सारे झींगा को दाग लगा के कचड़ा निकाल लिया है और इसे मैंने अच्छा से वॉश कर लिया है। तो आपको भी सेम ऐसा ही क्लीन कर लेना है। तो चलो अब हम बनाते हैं झींगा, वो भी तंदूरी स्टाइल पे। तो सबसे पहले झींगा को फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐड कर लेंगे एक बर्तन में झींगा। तो दोस्तों देख रहे मैंने यहाँ पर प्रॉन्स को ले लिया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे फिल्टर पे रख के अच्छा से वाटर रिमूव कर लेना है। देख रहे मैंने कैसे फिल्टर में रखा था, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, तो आपको वाटर रिमूव कर लेना है। चलो अब हम इसको फास्ट मैरिनेशन करते हैं। तो फास्ट मैरिनेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर लेना है जिंजर और गार्लिक पेस्ट। तो दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा नमक, में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा अजवाइन सीड, और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे लेमन जूस, और लेमन जूस के बाद ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चिल्ली पाउडर। तो दोस्तों चिल्ली पाउडर के बाद नेक्स्ट आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा कोरिएंडर रूट्स। आपका पास धनिया की जड़ हो तो अच्छा है, आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोरिएंडर लीव्स को ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों कोरिएंडर रूट्स ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल। और इसे हम अच्छा से प्यार से मिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान से, प्रॉन्स का पीछे कांटा होता है, आपका हाथ में चुभेगा, तो आपको क्या करना है, धीरे से प्यार से इस प्रॉन्स को अच्छा से फास्ट मैरिनेशन कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे तंदूरी प्रॉन्स का फास्ट मैरिनेशन कंप्लीट। आप क्या करते हैं, अब इसे मिनिमम आधा घंटा के लिए आपको चिल्लर में रख लेना है, और आधा घंटा बाद लगाएंगे मसाला। तो चलो इसको मैं साइड कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसका बीच में बनाते हैं मसाला। तो दोस्तों तंदूरी झींगा का मसाला बनाने के लिए आपको लेना है एक बर्तन, और एक बर्तन में ऐड करना है क्या, भुना बेसन। होटल इंडस्ट्रीज में किचन पे हमेशा भुना बेसन अवेलेबल रहता है। अगर आप लोगों को भुना बेसन का रेसिपी जानना हो तो मेरा दूसरा वीडियो में भुना बेसन का रेसिपी दिया हुआ है। इसको कैसा भूनने का, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली ऑनियन और बटर और ऑयल दोनों को मिला के ऐड करके आपको क्या करना है, भुना बेसन बनाना है। तो देख रहे सबसे पहले ऐड कर लेंगे थोड़ा सा भुना बेसन। दोस्तों भुना बेसन के बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है दही, ऐड कर लेंगे हम हैंग कर्ड, और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे चिल्ली पाउडर। आपको ऐड कर लेना है डेगी मिर्च चिल्ली पाउडर। तो दोस्तों डेगी मिर्च चिल्ली पाउडर में उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया है, और स्पाइसी के लिए ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली पेस्ट। आपको क्या करना है, धीरे धीरे 2 चम्मच तक ऐड कर लेना है ग्रीन चिल्ली पेस्ट, और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे आधा चम्मच नमक। आपको नॉर्मल नमक ऐड कर लेना है आधा चम्मच, और साथ में ऐड कर लेंगे आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट। आपको काला नमक भी ऐड कर लेना है आधा चम्मच। और दोस्तों काला नमक का साथ में आपको ऐड कर लेना है 1 स्पून चाट मसाला। नेक्स्ट ऐड करेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। आपको ऐड कर लेना है 1.5 चम्मच करीब रोस्टेड जीरा पाउडर। के बाद नेक्स्ट आपको ऐड करना है 1 स्पून गरम मसाला पाउडर। तो हम ऐड कर लेंगे 1 स्पून गरम मसाला पाउडर। अब आपको नेक्स्ट क्या ऐड करना है, नेक्स्ट ऐड करना है कस्तूरी मेथी। तो ऐड कर लेंगे 1 स्पून कस्तूरी मेथी पाउडर, और इस मसाला में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों बना रहे सी फूड आइटम। जो प्रॉन्स का होता है ना, बहुत आदमी को स्मेल पसंद नहीं होता है, बहुत आदमी को सी फूड में एलर्जी होता है, और बहुत आदमी को सी फूड डाइजेशन करने का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हींग। आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है,
ऐड कर लेना है थोड़ा सा हींग। तो दोस्तों देख रहे मैंने इसमें सारे मसाला ऐड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस मसाला को अच्छा से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों मसाला रेडी। अब आपको क्या करना है, इस मसाला को टेस्ट कर लेना है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करते हैं। ये देख रहे फास्ट मैरिनेशन किया हुआ झींगा, इसे आप ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा आराम से ऐड करना है। मैंने झींगा में फास्ट मैरिनेशन करके रखा था ना, इसमें बहुत पानी निकलता है। तो क्या है, आपको इसे अच्छा सा फिल्टर कर लेना है। इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस पे अच्छा से ऐड करना है। इसीलिए मैंने मसाला थोड़ा थिक बनाया था, क्योंकि झींगा पानी निकलता है और हमारा मसाला पानी हो जाएगा। जब मसाला पानी हो जाएगा तब क्या होगा, आपका प्रॉन्स का ऊपर मसाला अच्छा से कोटिंग नहीं रहेगा। तो इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पर कितना पानी निकला है। आपको क्या करना है, इस पानी को अवॉइड करना है और आपको थिक वाला झींगा लेना है और इसे अच्छा से मिक्स करना है। हाँ, ध्यान रहे प्रॉन्स का टील पे कांटा होता है, आपका हाथ में चुभेगा, तो आपको आराम से प्यार से मिक्स करना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा प्रॉन्स में अच्छा से मसाला लगा लिया है। आपको सेम ऐसा ही मसाला लगा लेना है। जब आपका मसाला लग जाए तो आपको क्या करना है, इसे आधा घंटा तक और थोड़ा फ्रिज पे रखना है। तब क्या होगा, मसाला प्रॉन्स का अंदर अच्छा सा ऑब्जॉर्ब होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आधा घंटा फ्रिज में रख लेना है। लेकिन चलो अब हम 1 पोर्शन लगा के मैंने आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरा ये प्राइवेट किचन नहीं है, मैं होटल पे जॉब करता हूँ और यहाँ पर अपना सीनियर गाली देगा। मैं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ही गाली खाता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। कम से कम एक तो लाइक तो कर देना था। सीनियर तो एक गाली देता है, उसका गाली खाता हूँ, लेकिन आप लोग का सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है। तो चलो सबसे पहले लगा लेते एक सीख। इसको आधा घंटा बाद लगाना चाहिए, लेकिन मैं पहले लगा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाना है हमारा प्रॉन्स कैसा ग्रिल करने का, उसका मेथड भी आपको दिखाना है और प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ वो भी दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले लगा लेता हूँ एक सीख और इसे अच्छा से कोल्ड रूम पे रख दूंगा। तो आपको क्या करना है, एक पतला सा सीख लेना है और इस सीख में धीरे धीरे अच्छा से 1 सीख प्रॉन्स लगा लेना है। एक पोर्शन हिसाब से आपको मिनिमम 10, 12, 14 पीस हिसाब से आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर हम लगा लेते 2, 4, 6, 8, 10 पीस लगा लेते हैं झींगा। तो देख रहे आपको सेम ऐसा ही झींगा लगा लेना है और ऊपर से थोड़ा मसाला भी आपको लगा लेना है। चलो अब चलते हैं तंदूर की ओर और इसे अच्छा सा ग्रिल कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे इसे तंदूर में अच्छा सा ग्रिल कर लेंगे। देख रहे हमारा तंदूर रेडी है और आपको क्या करना है, इसे तंदूर पे ऐड कर लेना है झींगा को और लीड डाल के अच्छा से वेल डन ग्रिल कर लेना है। जाते झींगा का नीचे टील काला न हो जाए, उस तरह से आपको ध्यान देना है और झींगा को वेल डन ग्रिल कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं झींगा हाफ कुक हो गया है। आपको क्या करना है, इसे हल्का सा बटर ब्रश कर लेना है। तो थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और इसे 2 मिनट तंदूर में ऐड करके अच्छा सा वेल डन ग्रिल कर लेंगे। थोड़ा सा कबाब मसाला पाउडर। तो दोस्तों देख रहे मैंने यहाँ पर प्लेट को अच्छा सा सेट कर लिया है और आपको क्या करना, आराम से धीरे धीरे आपको झींगा को अरेंज कर लेना है। तो ऐड कर लेंगे 2-4 माइक्रो ग्रीन्स। तो दोस्तों कैसा है हमारा ये तंदूरी झींगा या प्रॉन्स का रेसिपी, बहुत ही इजी है ना। पसंद आए तो जोरदार लाइक हो जाए और इस वीडियो को शेयर हो जाए और रेसिपी कैसा रहा नीचे कमेंट हो जाए। मैं हूं शेफ गोपाल, मिलता हूं नया खाने का साथ नया कबाब पर। बाय बाय, थैंक यू।